अभी सस्पेंड कर देना चाहिए ओबीसी को संसद सदस्य से। हमारे देश में बहुत छूट मिला है गद्दारों को, इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से ओबीसी बोल रहे हैं जय फिलिस्तीन, तो विपक्ष गूंगा क्यों हो गया है? वो कहते हैं जिसको इस देश में दिक्कत है मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ। अब लाखों पब्लिक हाँ हमारा खाता ना बही और हम जो भी बोलते हैं वही सही। जय फिलिस्तीन की बात जो है लगातार ये सुर्खियां बटोर रही है कि आखिर में ऐसी क्या जरूरत पाई जो ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन की बात की। इस पे लगातार चर्चा का दौर जारी है, लेकिन आम जनमानस क्या सोचता है, उसके मन और जहन में चल क्या रहा है, सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव। रोहित भाई क्या कहेंगे, जय फिलिस्तीन कहना कहाँ तक जायज है और जरूरत कहाँ से आ रही है? उनको फौरन अभी सस्पेंड कर देना चाहिए ओबीसी को संसद सदस्य से। कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, इस तरह का अलग अलग बात करने के लिए। एक बात बताओ, जय भीम, जय हैदराबाद, जय तेलंगाना, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश सब ठीक है, लेकिन जय फिलिस्तीन ये कहाँ की भाषा है? जैसे गद्दार बोलते हैं वो जैसे गद्दार है। गद्दार एक सांसद है भाई गद्दार है वो, गद्दार। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर वो गद्दार नहीं होते तो इस तरह बात नहीं करते वो। फिलिस्तीन का क्या मैटर है यहाँ पर? उनके पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि फिर जय हिंदू राष्ट्र की भी बात वहाँ पे हुई है, उसके लिए क्या करिएगा? तो भाई हिंदू राष्ट्र की बात तो हो, क्या क्या दिक्कत इसमें? हिंदू बात में हिंदू राष्ट्र अगर वो कह रहे क्या दिक्कत है? कोई देश का नाम तो ले रहे हैं ना, आप भी अपना मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन फिलिस्तीन कहाँ से आ गया ये? अगर उसको वही बोलना है तो वहाँ जाके बोले वो फिलिस्तीन में, उसका यहाँ राइट नहीं बोलने का, ये गलत है। और उनका सदस्यता रद्द होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। लेकिन उनकी पार्टी के लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे, कह रहे कि वहाँ पे लोगों के साथ जो बर्बरता हुई थी वो एक तरीके से आईना दिखाना हुआ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं भाई। तो वहाँ जाके दिखाए ना है ना, वहाँ क्या बोलने की जरूरत है? संसद में ऐना वैसे दिखाया जाता है। जय भीम ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जय हैदराबाद, जय तेलंगाना, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जय फिलिस्तीन इनका मतलब क्या है? इसका क्या कुछ राजनीतिक फायदा कहाँ से मिल पाएगा? कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बहुत छूट मिला है गद्दारों को, इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो कुछ से कुछ बोल देते हैं उनको फौरन जेल में डालना चाहिए, अभी तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। उस टाइम गिरफ्तार करना चाहिए था जिस टाइम ये बात बोला उन्होंने। राष्ट्रपति तक तो कंप्लेन हो गई है, तो क्या लगता है कि आप उनकी सदस्यता निरस्त करने की बात हमें होना चाहिए, अभी तुरंत होना चाहिए, फौरन। इस तरह की बात करने वाले को देश के खिलाफ कोई बात नहीं, कोई पार्टी का हो। अरे भाई कह रहा मैं बैरिस्टर हूँ, मजाक है क्या? मैं भी कानून जानता हूँ, मैं भी संविधान जानता हूँ। वो तो कानून बता देगी उनको, और अभी और ज्यादा पढ़ा देगी कानून। कुछ नहीं है, वो एक विशेष वोट लेने के लिए या तो जो भी है समझ जाओ, तुष्टिकरण के लिए इस तरह का वो भाषा निकाले हैं, और इनका खर्चा उसको भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे मैम, आप क्या कहेंगे? आप क्या समझती हैं जय फिलिस्तीन कहने का क्या मकसद था? जय भीम का हैदराबाद की जय बोला, सब कुछ यहाँ लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ, यहाँ राहुल गांधी नहीं देखते हैं, यहाँ सोनिया गांधी नहीं देखती है, और यहाँ विपक्ष नहीं देखते हैं। यहाँ लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ है। जो फोटो लगा के वो दिखा रही थी मोदी जी को, यहाँ नहीं देख रहे, वो दिखा रहे थे कॉपी। यहाँ संविधान की हत्या नहीं हुआ है। जो अब संसद में बैठ के और बोल रहे जय फिलिस्तीन, यहाँ हत्या नहीं हुआ लोकतंत्र का। ये मजाक बना रही विपक्ष, ये नहीं देख रही है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी के तो बीजेपी के किसी भी नारे पे ओपोजिशन बहुत जल्दी सवाल उठाती है, तो यहाँ पे किसी भी ओपोजिशन ने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये बीजेपी के मेंबर्स नहीं थे। यहाँ पे क्यों नहीं बोली कुछ? कोई ओपोजिशन कोई कुछ क्यों नहीं बोली? ऑफ कोर्स उनको पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए, ये उनका नारा गलत है। ऐसा क्या मतलब क्या जरूरत आन पड़ी है? विपक्ष लगातार संविधान की बात करता है, संविधान की दुहाई, अभी हर समय संविधान की बात। आज भी अभिभाषण में राहुल गांधी ने कहा, जब लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, उन्होंने भी कहा कि संविधान के तहत आप हमें बोलने का मौका दीजिए। तो ये संविधान के तहत क्या ये सही था क्या? अरे तो बोलने का मौका देंगे तो कुछ भी बोलेंगे क्या? अपनी कंट्री का तो नाम लेते नहीं है, दूसरी कंट्री का नाम लेंगे क्यों? ये फिर जरूरत पड़ गया फिलिस्तीन का नाम लेने के लिए। क्या जरूरत पड़ गया? खून उबल रहा है सबका, खून उबल रहा है भाई। क्या जरूरत पड़ गया? कुछ कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सी भाषा है? जय फिलिस्तीन ये कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा? क्या कहेंगे? लिए बोल दिया, कहाँ की भाषा है? देखो, जब इंसान की मानसिकता खराब हो जाती है तो वो कुछ भी बोल सकता है, पागल हो जाते हैं ना। तो ऐसे वो पागल है गए ना विपक्ष, अब कुछ भी बोलते हैं। उनकी इलाज कराने की जरूरत है, थोड़ी इलाज कराने की जरूरत है। भाई साहब, जय फिलिस्तीन का जो नारा उन्होंने दिया,
ओवैसी साहब ने, क्या लगता है कि साहब क्यों कह रहे हैं उसको? अरे भाई बैरिस्टर ये बात सही है, मेरे आने से पहले ही बात बोल दी। अब साहब क्यों कह रहे हैं उनको? वो साहब कहलाने का हकदार नहीं है, वो गद्दार कहलाने का हकदार है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, दोनों भाई नौकर हैं, नौकर हैं इस देश के। लेकिन लगातार विपक्ष संविधान की जो दुहाई देता है, क्या इस जगह पे इस तरीके की भाषा और ऐसे जगह कहते हैं कि ना संविधान के चलो आप समझदार हो, आप एक पत्रकार मोदी हो, आप मेरी बात सुनो। इस देश से कमाते हो? नहीं कमाते। सैलरी आती है महीने के महीने, ठीक है, किसके लिए आती है? इस देश के काम करने के लिए, ठीक है। उसको भी आ रही है, उसको भी आ रही है। क्या आपको लगता है वो पराये देश के लिए ऐसी बात बोले? क्या उसको ये चीज़ सूट करती है? वो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात बोले, वो हिंदुस्तान के लिए सब कुछ बोले। अरे वो तो ऐसा भारत शख्स माता की है, जय शूट नहीं वो तो करते ऐसा उनको। शख्स है कि वो जय फिलिस्तीन वाकई में शूट भारत करता। माता की जय नहीं बोलता। शूट नहीं तो करता आप उनको। बताओ और जय कि फिलिस्तीन इस शूट देश करता के में रहना खाना पीना, यहाँ से मंत्री है वो, एक देश का एक सांसद है, जो भी है, जब वो कुछ नहीं कर सकता तब भी वो ऐसी बातें कर रहा है। अब ये समझाओ कि उसको सूट करती है बातें? दोनों भाई चोर हैं, चोर के चोर, बड़े चोर। अच्छा, इस पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों मूक बधिर होकर रहा बोलेगा है? भाई, बोलेगा नहीं। बोर्ड का पुष्टिकरण करती है, बस उनको एक विशेष धर्म का वोट चाहिए, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेगी। वो गुंगा बहरा हो गया, उसके मुंह में भी बैंग हो गया। बैंग, बैंग जानते हैं, मेढक नहीं होता है। विपक्ष के जितने भी नेता है इस मैटर पे उसके मुंह में बैंग चला गया है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है वो। एक चीज आपने देखा, जब उन्होंने बधाई दी लोकसभा अध्यक्ष को, उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही कि हम छोटी पार्टी के लोग हैं, हमारी संख्या बहुत कम है, हम ऐसी जगह से आते हैं, हम अपने लोगों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। तो क्या यह वही आवाज था? नहीं, वो फिलिस्तीन से आते हैं, वहाँ के लिए आवाज उठा रहे हैं वो। यही बात हुई ना, छोटी सी जगह के लिए आते हैं, वो फिलिस्तीन से आते हैं, वहाँ की आवाज उठा रहे हैं। हम तो कहते हैं उसको वहाँ जाके आवाज उठाना चाहिए। अगर वहाँ दिक्कत है वहाँ उठा ले, क्या कहते हैं, इजराइल में जाके उठा ले, जय फिलिस्तीन, कुछ मिलेगा भी वहाँ पे। भाई देखो, वो इजराइल और फिलिस्तीन की बात है, ठीक है। इजराइल ने जो करना था, पहली बात तो मुस्लिम ही लड़ गया, तो हमारा क्या सगा होगा? सीधी बात तो ये है, ठीक है। वो वहाँ का मैटर है, वहाँ खत्म होना चाहिए। यहाँ के लिए तो ये बवाल होना नहीं चाहिए। यहाँ तो पहले अपने देश को संभाल लो। तुम यहाँ के जो हो, तुम यहाँ के लिए करो ना जो कुछ करना है, बाहर की तो बात ही मत करो। तुम बाहर के लिए बोलोगे तो हाईलाइट होगे, सीधी बात है, हाईलाइट होगे। दो भाई साहब कहेंगे चाप आप अरे इसमें कहना क्या है? कहने की बात यह है कि मान लीजिए जो सीट कम आई है भाजपा की, तो ये सब बोलने का मौका मिला है। हाँ बिल्कुल, बोलने का मौका मिला है। अब सीट कम आने का कारण ये है कि जो गर्मी में चुनाव हुआ, जो भाजपा को वोट देने वाले थे वो गर्मी में गए नहीं वोट देने, तो इसलिए मौका मिल गया। नहीं तो फिलिस्तीन और जिंदाबाद फलान ढकान बोलने का उनको मौका नहीं मिलता है। आई मेरे अंकल जी, मेरी बात सुनो। लेकिन अगर सीट कम आई या किसी की सीट ज्यादा आई, तो देश से बाहर जाने का वजह क्या है? क्यों बाहर जाना? पूछना चाहते हैं। नहीं वजह फिलिस्तीन से हमारे अच्छे संबंध हैं, इजराइल से हमारे अच्छे संबंध हैं, बाकी और अन्य देशों से अच्छे संबंध हैं। इसका क्या मतलब है? कल को पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दीजिएगा। नहीं भाई गलत मतलब यही निकल रहा है, इनका मतलब तो ये निकल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। जब फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन है, वो जय पाकिस्तान भी कह सकता है। अगर उनको अभी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसको अगर आगे बढ़ने दिया जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। एक बात और आपने नहीं सुनी, पिछली बार बहुत सारे नेताओं को निलंबित किया गया था। इस बार सारे विपक्ष के लोग कहे कि ऐसा मौका मत कीजिएगा, हमें भी बोलने का मौका दीजिएगा। ये जो बहिष्कृत किया जाता है सदन से, ये स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए। मतलब बोलने का मौका, मतलब ये नहीं होगा कि जय फिलिस्तीन कह देंगे। मैं एक चीज विपक्ष से सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, तब सब पर्ची लेके गए थे संविधान का ना, कॉपी, तो अब वो कहाँ चले गए हैं? इस तरह से ओबीसी बोल रहे हैं जय फिलिस्तीन, तो विपक्ष गुंगा क्यों हो गया है? ये बहरा क्यों हो गया, बहरा क्यों हो गया? अभी क्या नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा उनको भी? पूरे हिंदुस्तान में ये गूंज रहा है ये चीज़। आज आप भी सवाल उठा दिए, तो आज अभी तक किसी भी विपक्ष के नेता से कोई ओपिनियन नहीं आया है इस मैटर पे। ऐसे गांधी अंग्रेजी में उन्होंने शपथ ग्रहण किया, ओथ किया, और उसके बाद इनका जो लोकसभा अध्यक्ष थे, इनके स्वागत के लिए भाषण दिया। राहुल गांधी को ये बात क्यों नहीं सूट की? क्या सूट कर रहा है क्या ये जय फिलिस्तीन वाला मामला? हाँ, लगता है राहुल गांधी जी को सूट कर रहा है, जब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
और जितने सारे विपक्ष के नेता हैं सबको ये बात सूट कर रहे हैं, लेकिन जनता सूट करेगी। क्या सूट करेगी? अब की बार यूपी में विधानसभा होगा, सूट करेगी अच्छी तरह से। कह रहे हैं हालत खराब हो जाएगी। कौन कह रहा है हालत खराब होगी? अरे बाबा की हालत अच्छी है। बाबा को ना सुनो, बाबा को हिलाने वाला ना, बाबा को हिलाने वाला एक वोट भी आ जाए तो हम भी यहाँ हैं, तुम भी यहाँ हो। मेरी बात सुनो, वो बाबा है भाई, बाबा है। सुनो, अच्छों के साथ अच्छा। और जहाँ शपथ ग्रहण करने के बाद 17 इनकाउंटर करे उसने, जो लोगों ने गलत करे, और जो लोग गलत करके उसको हराएंगे तो वो लोग जिंदगी की मौत पाएंगे। ये ध्यान रखना। अगर योगी को कोई हराएगा तो योगी जी आने वाला भविष्य है। योगी जी आने वाला 140 करोड़ आदमी का पीपल्स का भविष्य है। ध्यान रखना, योगी जी वो शख्स है। कह रहे योगी का भी इस पत्ता साफ होने वाला। केजरीवाल की बात नहीं सुना था आपने? अरे पत्ता साफ होने वाला होता तो मोदी का हो जाता ना। केजरीवाल के बारे में भी कुछ अरे नहीं पत्ता बोलेंगे। साफ होने वाला होता तो मोदी का हो जाता ना। तो मोदी क्यों वापसी आए? क्या कहेंगे सर? जय फिलिस्तीन, अचानक ये शब्द आ गया। गलत, एकदम गलत, कंडम करते हैं। बिल्कुल टोटली कंडेम करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वो उस पार्लियामेंट से आते हैं, उस एरिया से आते हैं कि जहां राजनीति धर्म पे हो रही थी। ये जय फिलिस्तीन कर रहे हैं। जो इनकी विपक्षी कैंडिडेट थी अल्लाहू अकबर बोला ना। वो मस्जिद को देख के निशाने मार रही थी। तो क्या है ये पॉलिटिक्स, पार्टी, ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। और मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि इस चक्कर में ना पड़े, कोई भी ना पड़े। अरे सर आप अपने नेता ने भी ना पड़े, हैं जी। मुस्लिम समाज उनको बड़ा नेता मानता है अपना। मुस्लिम समाज बड़ा नेता मानता तो 22 करोड़ मुस्लिम कहाँ बिठा देते उनको? कितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं उनके पास? यूपी में कितने हैं? 7 करोड़ मुसलमान हैं। कितनी उनको विधानसभा दे दी, कितने चेयरमैन दे दिए, कितने एमपी दे दिए। अगर मुस्लिम वो लीडर होते तो कैसी बात कर रहे हो यार? सर वो भी तो कह रहे हैं कि अल्लाहू अकबर तो उन्होंने कहा ना, जय भीम कहा, जय मीम कहा। इसी पे क्यों रार हो रहा है, क्या वजह है? नहीं, आप अपने देश में खड़े हो, अपने देश की पार्लियामेंट में खड़े हो, दूसरे देश का नाम लेने का क्या मतलब बनता है यार? कोई मतलब नहीं बनता, कोई तरीका नहीं बनता ये। मुस्लिम समाज भी इस पक्ष में नहीं है उनके? बिल्कुल हम पक्ष में नहीं है, मैं पक्ष में नहीं हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं खिलाफ हूँ इस बात के। वो तो ये कह रहे बाहर निकलने के बाद भी वो वही स्टैंड पे खड़े कह रहे भैया मैं बैरिस्टर हूँ, मैं भी संविधान जानता हूँ, कानून मैं भी जानता हूँ। मैंने जो बोला है ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। इसको बोल के बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि देखो पार्लियामेंट में भी जय फिलिस्तीन बोला है। हालांकि इससे पहले हमारी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड लिया गया था। जब वोटिंग हो रही थी तो इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने फ़लस्तीन के पक्ष में वोट किया था और इजराइल जो कि हमारा दोस्त होता है कई मुद्दों पे, इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था। इंसानियत के नाते हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार अपना काम कर चुकी थी। ये जो इन्होंने किया है ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं। फायदा मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा ये फायदा किस हिसाब से मिलेगा? क्योंकि वो तो ऐसा देश है कि वो क्या सोच के ये दिया गया होगा, थोड़ा समझा सकते हैं हमको? मैं बताऊं फ़ायदा कैसे मिलता है। बिहार से एक नेता आते हैं और अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो कहते हैं जिसको इस देश में दिक्कत है मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, अब लाखों पब्लिक बावड़ी, फ़ायदा मिलेगा। अब ये कहता है जय फिलिस्तीन, अब मुसलमान कहते हैं ओ जय फिलिस्तीन कर दिया, फ़ायदा मिलेगा। इन्हें सबको फ़ायदा मिलेगा, मुझे नुकसान मिलेगा, इन्हें नुकसान मिलेगा। देश पहले है या फिर अपनी खुद की राजनीति या फिर अपना खुद का एजेंडा पहले? भैया सबका अपना अपना चल रहा है, देश किसी के लिए नहीं है। देश आपके लिए है, मेरे लिए रह गया। आज पर 1000 पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, 10 होने चाहिए, एक भी नहीं है। ये रहा, आप यहाँ से 2 किलोमीटर चल के चले जाओ, अल्ट्रासाउंड की मशीन 6 महीने से ख़राब पड़ी है और जिसमें हज़ारों लोग आते हैं, कोई नहीं बोलेगा, कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। दिल्ली की, ये मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि MRI की मशीन सालों से नहीं है, बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। खाली पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं और उसके बाद जाओ, इस पे कोई बात नहीं करेगा। ये तो कह रहे हैं भाई राजनीतिक फायदा है, पॉलिटिकल एजेंडा एक तरीके का, मान लीजिए जय फिलिस्तीन बोलने का यही फायदा है उनका। अब देखिए कितना फायदा मिल जाएगा भविष्य, देखिए हम लोग यहीं रहते हैं। आपको नहीं लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा फायदा होगा, नुकसान है उनको, ये उनको भुगतना पड़ेगा खमियाजा। अगर गलत करेंगे तो गलत का आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
ऐसा थोड़ा ना है कि अब कुछ बोल के चले जाएंगे। आप कह रहे हैं फायदा, ये कह रहे हैं नुकसान होगा। नहीं नहीं, मेरी समझ से उनकी आगे आगे देख लेना, उनको यह ऐसा लग रहा होगा कि इस बार जनाधार कुछ कम हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा होगा इस बार कुछ जनाधार अगर कम हो रहा है तो उसको मजबूती से पकड़ के रखना है ना, उसको मजबूती है। हांडिया आपने चढ़ा दी तो उसमें छींटे मारते रहना पड़ेगा ना भाई, कभी गरम मसाला डालो, कभी ये डालो, ये सब वही काम हो रहे हैं कि जनाधार को अपने बना के रखना है। कोई कहेगा इनको बाहर निकाल दो, कोई जय फिलिस्तीन बोलेगा, कोई देश के गद्दारों बोलेगा, कोई पार्लियामेंट में बैठ के आतंकवादी बोलेगा। ये भाई सब अपना अपना मामला चल रहा है, आप अपनी मेहनत में लगे, मैं अपनी मेहनत में, उनको फ़ायदा मिलना ही मिलना ये तय है। लेकिन सर ये लोग कहते हैं कि जय भारत माता की जय जो नहीं बोल सकते हैं वो जय फिलिस्तीन कैसे बोल सकते हैं? नहीं, जिसको देखिए, जिसको लगता है कि भारत माता की जय मैं नहीं बोल सकता, वो जय हिंद बोल सकता है। मातरे वतन बोल सकता है। वो जय हिंद बोल सकता है भाई, उसमें क्या बुराई है? मैं बोलता हूँ जय हिंद, मैं बोलता हूँ, क्या बुराई है? हैं? अगर आपको लगता है कि भाई हम भारत माता की जय बोलना हमारे धर्म के खिलाफ है, ओके, आप दूसरे भी तो वर्ड हैं, दूसरे भी शब्द हैं, मेरा मुल्क, मेरा भारत, मेरा देश, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसको कहने में आपको क्या दिक्कत है भाई? कह रहे हैं जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं थोड़ी ना बोल पाऊंगा, मेरी अपनी देश स्वतंत्र है अपने हिसाब से। नहीं, स्वतंत्रता का मतलब ये भी तो नहीं कि आप जो मर्जी बोलो। स्वतंत्रता का मतलब ये भी थोड़ा ही है कि आपको आपके जो मुंह में आए जो भी बोलो, हाँ हमारा खाता ना बही और हम जो भी बोलते हैं वही सही, ऐसा नहीं होता भाई। गद्दार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब गद्दार से क्या उम्मीद कर सकते कौन हैं? गद्दार है? जो देश का गद्दार हो उससे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिंदाबाद वो थोड़ा बोलेंगे। अब देखिए भैया हैं, जिंदाबाद बोल दिए, वो तो कभी नहीं बोलेंगे, वो गद्दार है, क्यों बोलेंगे वो? अब देश के जो गद्दार है उनसे अब जिंदाबाद को उम्मीद क्या कर सकते हैं? भैया पार्लियामेंट में गए हैं, चुन के गए हैं, लोगों ने उनको मतदान दिया है। देश में बहुत सारे गद्दार हैं, वैसे वैसे चुनाव को गद्दारों ने ही चुना है, चुनने वाला भी गद्दार, अब वो भी गद्दार। नहीं, ये आप गलत बोल रहे मेरी हैं। बात सुनो कि जब वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए छोड़ दो पूरा हिंदुस्तान देख लेंगे, बात सही है नहीं सही है? उनके भाई ने बोले थे, तो वैसे लोगों को वोट दे रहे हो तो अब गद्दार नहीं हो? आज वो बोलने जाए फिलिस्तीन, तो वो जो वोट देने वाले वो क्या सोचेंगे? वो तो मैं क्या मानूंगा उसको? वो ऐसे बराबर नारा दे रहे हैं, वो लगातार वो, और फिर जिता रहे हैं उसको, तो वो देश के खिलाफ भी है। लगातार इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं शक के घेरे में तो रखती है ना सर। मैंने क्या कहा, मेरे पास एक वीडियो है जो अभी गाजियाबाद एरिया से आते हैं और वो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को इतनी खतरनाक गाली दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ये देश का वफादार है कि देश का गद्दार है? गद्दार कोई भी हो सकता है। DRDO का एक बड़ा ऑफिसर पाकिस्तान को वहाँ के खुफिया राज बेचते हुए पकड़ा गया है, 55 साल का, और वो मुसलमान नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ गद्दार कोई भी हो सकता है। वो भी गद्दार है, मैं कहाँ करूँ नहीं है। उम्र कैद की सज़ा दी है परसों एक नौजवान को जो ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी पाकिस्तान को बेच रहा था और वो मुसलमान नहीं था। गद्दार कोई भी हो सकता है, नाम लेके ना कहो आप। हाँ, अगर वो ब्रह्मोस मिसाइल का अगर वो कोई हिंदू भी हो और वो जानकारी अगर पाकिस्तान को दे रहा था तो वो भी गद्दार है। मैं मुसलमानों को गद्दार नहीं बोल रहा हूँ। जो देश का खिलाफ करता हो, मतलब देश की रोटी खा के और देश का ही खिलाफ कर रहा हो, वो सारे गद्दार है, कोई भी हो। मैं बिल्कुल फेवर करता हूँ इनकी इस बात का। हमें अब तो अपने देश को मजबूत करना है ना भाई। अभी हम जाते हैं बाहर विदेश घूमने जाते हैं, हमें पता होता है कि हमारे नीले पासपोर्ट की क्या पोजीशन है, और अगर गलती से वहाँ हरा भी निकलता है तो उनकी क्या पोजीशन है। नंगा कर देते हैं हरे पासपोर्ट पे, और अब नीले मैं अभी जस्ट 5 कंट्री में विपक्ष तो कहता है ना सर कि देश में कुछ नहीं बदलाव हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, मोदी के आने से सब बेकार हो गया, बिक गया। ये भी तो आरोप लगाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और विपक्ष का तो काम है बोलना। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और अगर वो नहीं बोलेंगे तो आज जहाँ हैं अगली बार वो यहाँ भी नहीं रहेंगे, वो सफा सतह से गायब हो जाएंगे।